बिग बैश लीग T20 गेम नंबर 22 बिटवीन स्टार्स वर्सेस रेनेगेट्स मेलबर्न वर्सेस मेलबर्न्स का जो है वो ये गेम रहने वाला है। वेन्यू भी जो है वो MCG का जो है वो वेन्यू जो है वो रहने वाला है। इस वीडियो में हम लोग जो है वो दोनों टीम्स के बारे में बात करके चलेंगे, प्री कॉन्टेस्ट टीम कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करके चलने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वेन्यू के साथ। वेन्यू जो है वो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो है वो रहने वाला है, जो एक ऐसा ग्राउंड जहाँ पे सीमर्स यानी पेसर्स के लिए जो है वो हेल्प रहती है, फर्स्ट इनिंग के गेंदबाजों के लिए जो है वो एक्स्ट्रा हेल्प रहती है। रीजन इधर जो है वो न्यू बॉल के साथ स्विंग भी रहता है, उसके बाद गेम में कमबैक कर पाना उतना भी ईजी नहीं होता है। इस वेन्यू की अगर हम बात करके चलेंगे, अगर हम रीसेंट गेम्स पे ध्यान डालें तो एक गेम हुआ है अभी तक BBL का इस वेन्यू पे, जहाँ पे इजी टू चेज हुआ था, जहाँ पे मेलबर्न स्टार्स ने जो है वो अगेंस्ट हरिकेन जो है बहुत जो है वो इजीली 16 ओवर्स में ही चेज कर दिया था। वही बात है कि बॉल फर्स्ट करिए, गेम को विनिंग करने के चांसेस आपके इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि जो है वो न्यू बॉल के साथ जो है वो विकेट्स निकलते हैं और सेकंड इनिंग में चेज करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। वैसे तो हर बार नहीं होता है सेकंड इनिंग में चेज करना ईजी, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है वो चेज हो जाता है। ये बात आपको जो है वो समझ के रखनी है। बाकी अगर हम बात करके चले और अगर हम गेम्स पे थोड़ी नज़र डालें, अगर हम देखेंगे तो रिसेंटली एक टेस्ट मैच हुए हैं, उसके अलावा एसएस हुआ था, उससे पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया हुआ था, जहाँ पे भी सीमर्स के लिए एक अच्छी खासी हेल्प थी और गेंदबाज जो है वो गेम में आ रहे थे। देखिए दो ही कंडीशन हो गए, या फिर तो होगा एक इजी चेज, या फिर सेकंड इनिंग में भी जो है वो न्यू बॉल के साथ बॉलर जो है वो गेम में आते हुए आपको नजर आएगा। इधर जो है वो सीमर्स को खेलना उतना भी ज़्यादा ईजी जो है वो नहीं रहता है। अगर हम बात करके चले मेलबर्न स्टार्स जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग टीम नजर आ रही है इस टूर्नामेंट की, एक ही गेम ये टीम हारी है, वो भी आ रही थी अगेंस्ट ब्रिस्बेन हीट एट गावा। अगर हम बात करें किस प्रकार से, ओपन करते हैं सैम हार्पर 37, 13 बाय टॉम रोजर्स फ्रेशर, उसके अलावा 43 बाय मार्कस स्टोइनिस, 29 बाय कैम्पबेल क्लेवे, 1 बाय ग्लेन मैक्सवेल, 26 बाय हिल्टन कार्टराइट, 2 बाय टॉम करन एंड 37 बाय ब्लैक मैकडोनल्ड। अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन सेकंड इनिंग में और भी बेटर हो जाती है बल्लेबाजी, जहां पे ग्लेन मैक्सवेल 3 ओवर में 0 विकेट, टॉम करन 4 ओवर में 1 विकेट, पीटर सीडल 4 ओवर में 2 विकेट। कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, वेरिएशन है, पेस है, सब कुछ है इनके पास। हरीश राव 3.4 ओवर में 1 विकेट, बॉल फर्स्ट आए तो एक अच्छे CVC ऑप्शन, अदरवाइज हम लोग जो है वो ठीक ठाक सा इग्नोर भी करके चले तो उतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी। मार्कस स्टोइनिस 2 ओवर में 0 विकेट और मिची स्वेप्सन जो है वो 3 ओवर में 2 विकेट्स। यही इनके 6 गेंदबाज है। वैसे तो जो है वो इस टीम के स्क्वाड में लाइम हैचर जैसा प्लेयर भी मौजूद है, खेलेगा या नहीं खेलेगा एक वो क्वेश्चन मार्क रहता है। मेरे हिसाब से तो चेंजेस का कोई भी गुंजाइश नहीं है, बाकी देखने वाली बात रहेगी। मेलबर्न रेनेगेट्स की अगर हम बात करें तो अपना लास्ट गेम अगेंस्ट सिडनी सिक्सर्स जो है वो हार के आ रही है, जहां पे जॉस ब्राउन ओपन करते हैं 43 करते हैं, जहां पे 8 करते हैं टीम शेफर्ड, 6 बाय मोहम्मद रिजवान, 38 बाय फ्रेशर मैकगग, 13 बाय ओलिवर पिक, 39 बाय हसन खान, 6 बाय सदरलैंड। अगर हम विद द बॉल देखिएगा तो इधर से गुरिंदर संधू 4 ओवर में 2 विकेट, जेसन बेरेंड्रॉप 3 ओवर में 0 विकेट, विल सदरलैंड जो है वो 4 ओवर में 1 विकेट, हसन खान 3 ओवर में 0 विकेट, एंड्रू टाई 3.1 ओवर में 0 विकेट। वैसे एंड्रू टाई पे खास नजर रखिएगा, खासकर का तब जब जो है वो ये टीम जो है वो बॉल फर्स्ट करे, यानी मेलबर्न रेनेगेट्स की टीम अगर बॉल फर्स्ट करे तो एक अच्छे CVC ऑप्शन हो सकते हैं। एंड्रू टाई रीजन में अगर बताऊं पावर सर्ज में बॉलिंग करते हैं, प्लस जो है वो आपको डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। ऐसे गेंदबाज है जो स्लोअर्स का अच्छा यूज करते हैं, तो इनके ऊपर नजर होनी चाहिए। मैथ्यू स्पोर्ट्स अच्छे लगी है 2 ओवर में 1 विकेट। इधर से भी ये 6 गेंदबाज आप लोग जो है वो मान के चले, जहाँ पे संधू के 3 से 4, बेरेंड्रॉप के 3 से 4, विल सदरलैंड के 3 से 4, हसन खान के 2 से 3, एंड्रू टाई के 3 से 4 और मैथ्यू स्पोर्ट्स से 1 से 2 ओवर आपको नजर आ जाएंगे। मैं आपके साथ जो है वो 4 से 5 कॉम्बिनेशन जो है वो शेयर करके चलूँगा, बैटिंग फ्रेंडली बॉलिंग फ्रेंडली भी देखेंगे, स्टार्स फेवर रेनेगेट्स फेवर भी जो है वो हम लोग बात करके चलेंगे। अगर हम बात करें लाइनअप के बारे में, कुछ चेंजेस पॉसिबल है, ज़्यादा तो नहीं लगता लेकिन कुछ पॉसिबल है। जस्ट लाइक खेल सकते हैं लाइम हैचर या फिर सैम हैन जो है वो आपको डायरेक्टली मैकडोनल्ड या फिर कार्टराइट की जगह पे खेलते हुए नजर आ सकते हैं। और सामने की तरफ से अगर हम बात करके चले तो पॉसिबल डॉगेटिंग लियोन नहीं है, देन क्लेब जेवल, कैलम स्टे, सैम आइलेट करके एक प्लेयर है, अच्छे प्लेयर है, डोमेस्टिक में बहुत अच्छे नाम है, हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहे थे लास्ट सीजन एट ODI डोमेस्टिक, तो कहीं ना कहीं खेल सकते हैं इन प्लेस ऑफ बेरेंड्रॉप और स्पूर्स और एंड्रू टाई। बाकी तो मेरे को कुछ ज़्यादा खास चेंजेस जो है वो लाइनअप में नजर नहीं आते हैं। अगर हम देखेंगे सामने आपको लेफ्टी ओलिवर पिक के अतिरिक्त कोई भी लेफ्टी नहीं नजर आता है, तो ग्लेन मैक्सवेल से मैं 1 से 2 ओवर की ही उम्मीद करके चलूंगा, ज़्यादा नहीं करूंगा। वो भी जो है वो जॉस ब्राउन और टीम शेफर्ड के सामने फर्स्ट ओवर डालने ही आ जाएगी गेम का, मैं उम्मीद करूंगा। या फिर तो वहाँ पे जॉस ब्राउन जो है वो विकेट फेंक देंगे, या फिर जो है वहीं पे ग्लेन मैक्सवेल का गेम जो है वो विद द बॉल लगभग खत्म हो सकता है।
मिचेल स्वैप्सन कंटिन्यूसली अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लास्ट 2 गेम में तो बहुत अच्छी गेंदबाजी की है और सामने राइटीज भी है तो गेम में आ सकते हैं। देन हरीश रॉफ है, पीटर सिडल है, सामने से भी एंड्रू टाई मेरे को बहुत पसंद है, खासकर बीबीएल के रिकॉर्ड्स इनके बहुत तगड़े हैं। अगर हम कॉम्बिनेशंस की तरफ नजर डालें, अगर स्टार्स इस गेम को विन करती है तो कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन जो है वो बनता हुआ नजर आ सकता है, जहाँ पे मैं मैक्सवेल को फिलहाल के लिए रख रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा बहुत बॉल भी कर सकते हैं। सामने से मैं सदरलैंड, हसन खान, बैट प्लस बॉल, देन टीम सैफर्ड प्लस मैकगर्क, जॉस ब्राउन, ओलिवर पिक में से मैं किसी भी, या फिर मोहम्मद रिजवान। वैसे तो मेरा कोई भी मन नहीं है लेकिन आप लोग चाहे तो जा सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने जो है वो इधर से एमसी गर्क यानी फ्रेश मैकगर्क को रखे हैं। सीवीसी ऑप्शन मार्कस स्टोइनिस वन डाउन आए थे लास्ट गेम में, मैं उम्मीद नहीं करता इनसे कि ये वन डाउन आए। हर गेम में कैम्बल क्लेवे वन डाउन आते हैं तो ये एक चेंज हो सकता है कि आप लोग जो है वो कैम्बल क्लेवे को भी डाल दे, या फिर एक और पॉसिबिलिटी है कि आप लोग इधर से रोजर्स को भी डाल दे। ये कॉल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। फिलहाल के लिए मैंने एमसी गर्क यानी फ्रेश मैकगर्क को रखे हैं। सीवीसी की अगर मैं बात करके चलूँ, सबसे सेफेस्ट सीवीसी है मार्कस स्टोइनिस, वन डाउन या सेकंड डाउन बैटिंग प्लस 2 से 3 ओवर्स। क्योंकि सामने लेफ्टीज भी नहीं है तो मैं जो है वो उम्मीद करूंगा कि मार्कस स्टोइनिस आराम से जो है वो 3 ओवर तो डाल ही जाएंगे। मैक्सवेल का 1 ओवर वहीं से कट जाएगा आराम से, तो मैं उम्मीद करूंगा कि स्टोइनिस जो है वो अपने 3 ओवर तो लगभग डाल ही जाएगी। अगर स्वैप्सन का भी दिन खराब रहा तो 4 ओवर भी ये डालते नजर आ सकते हैं। तो सबसे सेफ सी रहेगा मार्कस स्टोइनिस। सैम हार्पर जिस तरह की फॉर्म में है, कीपिंग भी कर रहे हैं प्लस ओपनिंग में भी तगड़ी फॉर्म है। वैसे इनके लिए एक डर जरूर है जेसन बेरेनड्रॉप का, अदरवाइज जो है वो एक अच्छी नॉक भी आ सकती है। फिलहाल के लिए मेरे जो वीसी रहेंगे, मेरे माइंड में 3 नाम है, या तो मैं टॉम करन या फिर पीटर सिडल या हरीश रॉफ के साथ जाऊंगा। तीनों ही अच्छी फॉर्म में है। टॉम करन विद न्यू बॉल आते हैं, पीटर सिडल इन मिडल आते हैं, हरीश रॉफ विद डेथ आते हैं। क्योंकि मैंने टीम सैफर्ड और एमसी गर्क को रखा है तो फिलहाल के लिए मेरे वीसी रहेंगे हरीश रॉफ। तो ये कॉल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको जो है वो इधर टॉम करन, पीटर सिडल किसको वीसी करना है या फिर हरीश रॉफ, ये कॉल आपके ऊपर। अदरवाइज आप लोग चाहे तो विल सदरलैंड, हसन खान के साथ भी सीवीसी जा सकते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन रहेगा हमारा रेनेगेट्स के फेवर में, यहाँ पे जो है मैं टीम सैफर्ड, मोहम्मद रिजवान, हसन खान, विल सदरलैंड, एंड्रू टाई, गुरिंदर संधू, देन जेसन बेरेनड्रॉप को रख रहा हूँ। ऑप्शन में जॉस ब्राउन का ऑप्शन भी है, सोच रहा हूँ रखूँ ना रखूँ। अगर जॉस ब्राउन चलेगा तो अकेले के दम पे गेम जिताने का दमखम रखते हैं, लेकिन इनके सामने खतरा है टॉम करन का, जो आउट स्विंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, फॉर्म भी बहुत अच्छा है। देन आपको पीटर सिडल भी नजर आएंगे, अच्छी फॉर्म में है सिडल भी। देन फिर एक और डर है मार्कस स्टोइनिस के स्लोअर्स का, फिर मिडल में हरीश रॉफ भी आ जाते हैं। तो जॉस ब्राउन के लिए कई सारे खतरे जरूर है, एक क्वेश्चन मार्क जरूर है कि इनको रखें ना रखें। वैसे फिलहाल के लिए चलिए इनके साथ जाते हैं। सामने से मैं हार्पर, स्टोइनिस और टॉम करन रखूँ ना रखूँ, बैटिंग भी करते हैं बॉलिंग भी करते हैं, तो फिलहाल के लिए चलिए इनको रख ही देते हैं। सीवीसी बैट फर्स्ट है तो मैं इधर से सदरलैंड विद हसन खान जो है वो चला जाऊँगा। दोनों बैटिंग भी करते हैं, दोनों आपको आराम से 2 से 4 ओवर का बॉलिंग भी करते हुए नजर आ जाएंगे। तो एक जो है वो एक अच्छे सीवीसी ऑप्शन है। लेकिन अगर बॉल फर्स्ट है तो हम लोग रिस्क ले सकते हैं गुरिंदर संधू, एंड्रू टाई जो मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है, एंड्रू टाई विद टीम सिफर्ड जो है हम लोग जा सकते हैं विदाउट एनी डाउट, एंड टीम साइफर्ड और एंड्रू टाई के साथ भी हम लोग जा सकते हैं। वैसे एक और सीवीसी ऑप्शन जरूर है मेरे माइंड में, हसन खान और विल सदरलैंड, क्योंकि दोनों ही बैटिंग करते हैं और क्योंकि दोनों ही जो है वो विद द बॉल भी जो है वो गेम में आ जाते हैं। तो जो है वो एक और कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का जरूर बनता नजर आपको आ जाएगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करके चले, वो रहेगा थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा कम है कि एमसीजी में जो है वो आपको बहुत बड़ा स्कोर होता हुआ नजर आ जाए, क्योंकि एक ऐसा ग्राउंड जहाँ पे तेज गेंदबाजों को अच्छी खासी हेल्प है, वहाँ पे आपको उतनी स्कोरिंग होती शायद ही नजर आए। तो फिलहाल के लिए इस ग्राउंड पे जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरह का मेरा बन रहा है। सामने से मैं रॉफ, इधर से टाई, देन सीवीसी की अगर मैं बात करूँ तो विदाउट एनी डाउट सैम हार्पर जिस तरह के बल्लेबाज हैं मैं इनको सी करूंगा, और जॉस ब्राउन जिस तरह के बल्लेबाज हैं इनको मैं वी सी करूंगा। वैसे तो ये कॉम्बिनेशन चलने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन फिर भी एक चांस लेना होता है, क्योंकि फ्री कॉन्टेस्ट में कॉम्पिटिशन वैसे ही बहुत ज़्यादा है, तो रिस्क लेके हमको चलना ही पड़ता है। वैसे इस कॉम्बिनेशन के चलने के चांसेस जो है वो बिल्कुल ना के बराबर रहने वाला है, क्योंकि जो है वो इधर तेज गेंदबाजों के लिए अच्छी खासी हेल्प रहती है, ये बात आपको समझ के चलनी है। विनिंग टीम की अगर मैं बात करूँ ना, अकॉर्डिंग टू मी ये गेम स्टार्स का होना चाहिए, क्योंकि इनके पास क्वालिटी ऑफ बॉलिंग बहुत अच्छी है। एक अगर हम बॉलिंग फ्रेंडली कॉम्बिनेशन के ऊपर भी अगर हम लोग जो है वो नजर डालें, जहाँ पे हम बॉलर्स को रखेंगे, देन इधर से मैं फिलहाल के टॉम करन, देन मार्कस स्टोइनिस, उधर से मैं इन सबको रख रहा हूँ। थोड़ा सा रिस्की है, मैंने इधर से मिचेल स्वैप्सन को ड्रॉप किया है। आपको अगर स्वैप्सन को रखना है तो बेरेनड्रॉप
या फिर हसन खान तो बैटिंग से भी आ रहे हैं, विल सदरलैंड भी बैटिंग से भी आ जाएगी, बैकअप देते हैं आपको, टाई डेथ में डालते हैं, गुरिंदर संधू पावर सर्ज में डालते हैं। तो आप लोग बैरन ड्रॉप के साथ ही जो है वो रिस्क ले सकते हैं, या फिर आपको बड़ा रिस्क लेना हो तो एंड्रू टाई की जगह पे जो है वो आप स्वैप्सन को डाल सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर मैं बात करके चलूँ तो मैंने इधर से सैम हार्पर को और सामने से मैंने ओलिवर पिक को रखे हैं। रिस्की है, आप लोग चाहे तो एक और काम कर सकते हैं, सेफर्ड या रिजवान को डाल के जो है वो ग्लेन मैक्सवेल को भी रख सकते हैं, क्योंकि 1 से 2 ओवर मैक्सवेल भी जो है वो आपको डालते नजर आ सकते हैं। अगर आपको स्वैप्सन को रखना है तो रख सकते हैं, मैथ्यू स्पूर्स भी जो है वो 1 से 2 ओवर का बॉलिंग कर सकते हैं। अगर आपको बड़ा रिस्क लेना हो तो हसन खान मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी है, मेन गेंदबाज भी है, मैं इनसे अच्छे खासे ओवर्स की उम्मीद करता हूं। तो आप लोग चाहे तो बैरन ड्रॉप की जगह पे जो है वो मैथ्यू स्पूर्स को भी ट्राई कर सकते हैं, रिस्की है लेकिन मे बी कैन वर्क। और आप लोग चाहे तो एंड्रू टाई की जगह पे या गुरिंदर संधू की जगह पे मिचेल स्वैप्सन जो है उनको भी ट्राई कर सकते हैं। मैं जानता हूँ रिस्की है लेकिन मे बी कैन वर्क, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने टाई और बैरन ड्रॉप को रखे हैं। सीवीसी, मार्कस स्टोइनिस, हसन खान, विल सदरलैंड, पीटर सीडल, हरीश रॉफ, गुरिंदर संधू, एंड्रू टाई। फिलहाल के लिए मैंने सीवीसी किया हरीश रॉफ विद एंड्रू टाई, रिस्की है लेकिन मे बी कैन वर्क। सेफ सीवीसी की अगर मैं बात करके चलूँ तो आपके नज़रिए में जो है वो सेफ सीवीसी जरूर रहेगा। मार्कस स्टोइनिस, हसन खान एंड विल सदरलैंड तीनों ही विथ बैट भी आएगी और विथ बॉल भी आपको नजर आएगी। मार्कस स्टोइनिस, इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा ऊपर है, प्लस इनके एक आधा ओवर कट भी जाता है। विल सदरलैंड टीम के कैप्टन भी, आपको ये प्रॉपर ओवर नजर आएंगे। हसन खान एज फर्स्ट स्पिनर खेल रहे हैं तो इनके भी अच्छे खासे ओवर नजर आएंगे। थोड़ा सा रिस्क सीवीसी जाना है तो टॉम करन, गुरिंदर संधू, पीटर सीडल और जैसन बैरन ड्रॉप भी जो है वो सीवीसी का ऑप्शन रहेगा। क्योंकि इधर सीमर्स के लिए हेल्प है तो आपको गेम में आते नजर आ सकते हैं। इसी कॉम्बिनेशन के इर्द गिर्द हम लोग जो है वो 2 कॉम्बिनेशन और बनाएंगे, जहाँ पे मैंने जो है वो मोहम्मद रिजवान और ग्लेन मैक्सवेल को रखे हैं सेम ही कॉम्बिनेशन में, या फिर मैं बोलूँ कि एक रिस्क लेके, जहाँ पे मैंने जो है वो बैरन ड्रॉप की जगह पे स्वैप्सन को डाला है। रिस्क है लेकिन मे बी कैन वर्क, जहाँ पे नहीं मैक्सवेल विद स्वैप्सन नहीं डालते हैं, फिलहाल के लिए बैरन ड्रॉप रखते हैं। टाई की जगह पे स्पूर्स को जो है वो ट्राई करते हैं, रिस्की लेकिन मे बी कैन वर्क। तो फिलहाल के लिए अगर हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन का सीवीसी देखें तो इधर से मैंने सीखी है पीटर सीडल विद गुरिंदर संधू, एक और रिस्की सीवीसी कॉम्बिनेशन बट कैन वर्क। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने जो है वो इधर से जगह दिया टीम साइफर्ड को, और जो है वो ग्लेन मैक्सवेल की जगह पे जो है बहुत रिस्की कॉल लिया है, जहाँ पे मैंने हिल्टन कार्टराइट को ट्राई किया है, और सामने से मैंने बैरन ड्रॉप की और स्पूर्स की जगह पे टाई और स्वैप्सन को रखा है। सीवीसी की अगर हम बात करके चले तो मार्कस स्टोइनिस जो है इनको मैंने सी, और वीसी जो है वो इधर से मैंने विल सदरलैंड को किए हैं। तो ये मेरे जो है वो कुछ जो है वो आपको जो है वो 5 से 6 कॉम्बिनेशन जो है वो नजर आने वाले हैं। बाकी आप लोग अपना कॉल लेके चल सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।